राम राम भाइयों, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हमारे जो अहिरवाल के नेता हैं राव इंद्रजीत राजा साहब, उनका एक बयान देखा मैंने जिसमें वो केएमपी पर बसने वाले 5 गांव की योजना का विरोध कर रहे हैं और ये कह रहे हैं के लिए इसके लिए मुझे प्रधानमंत्री से मिलना पड़ेगा तो भी मैं मिलूंगा और इस योजना को लागू नहीं होने दूंगा। इसका मतलब ये है कि जो कुंडली मानेसर और पलवल वाला जो ये हाईवे है ना केएमपी, इसके पास में 5 बड़े शहर बसाने की योजना है केंद्र सरकार की। तो राजा साहब को दुख इस बात का है कि जो उनका लोकसभा का क्षेत्र है, जिसको गुड़गांव कहते हैं और जिसको अहिरवाल बेल्ट कहा जाता है, उसकी डेमोग्राफी बहुत तेज़ी से बदल गई। यानी कि 3 जिले हरियाणा में ऐसे थे जिनको अहिरवाल कहा जाता था, गुड़गांव, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। उसमें से दोस्तों गुड़गांव की पूरी तरीके से आबादी बदल गई है, वहाँ पर बाहर से आके लोग बस गए हैं और वो अहिरवाल अहिरवाल रहा ही नहीं। वहाँ पर बाहर के लोग आके बस गए तो वो मिलेनियम सिटी बन गया। और ये दर्द इसलिए हुआ राजा साहब को कि इस बार वो राज बब्बर से चुनाव हारते हारते बचे। राज बब्बर ने उनको पसीना ला दिया और जिस बात का उनको घमंड था, उनको घमंड इस बात का था कि मेरी जाति का वोट प्लस बीजेपी का कोर वोट, ये दोनों मिलके मैं कभी चुनाव नहीं हार सकता। लेकिन अब उनको एहसास हुआ कि मैं चुनाव हार सकता हूँ और मेरे इलाके का जो मूल स्वरूप था वो बदल गया। खेती किसानी पशुपालन करने वाले लोग आज मोटी मोटी चैन पहनकर महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं और किराए की कमाई खा रहे हैं और प्रॉपर्टी डीलर बन चुके हैं। और जो अहिरवाल कभी गर्व करता था फौज में भर्ती होने पर, अपने बलिदान की कहानियाँ सुनाता था, रैजांगला के युद्ध की कहानियाँ सुनाता था और 120 अहिर नाम से एक फिल्म भी आई थी, आज उस अहिरवाल की पहचान दूसरी ही बन गई। आज वहाँ पर फौज में भर्ती होने का ट्रेंड नहीं है, आज वहाँ पर लोग गोरक्षक बन रहे हैं और उनका आदर्श आज मोनू मानेसर बन चुका है। वो फौजी उनके आदर्श नहीं है जो रेजांगला की लड़ाई में मारे गए थे। खैर, मैं आज बात दूसरी कर रहा हूँ दोस्तों। अहिरवाल पूरी तरीके से बर्बाद होने की कगार पे है, गुड़गांव की डेमोग्राफी बदल गई है, अब रेवाड़ी की बारी है। और इधर जो गुजरलैंड थी फरीदाबाद, वो भी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है दोस्तों। उसमें भी बाहर के लोग आके बस रहे हैं। फरीदाबाद और पलवल नाम के दोनों ज़िले पूरी तरीके से भारी आबादी से भर चुके हैं। और अब बारी है दोस्तों जाटलैंड की बर्बादी की। जो 2041 का मास्टर प्लान है सरकार के पास, उसमें दोस्तों 70% हरियाणा उसकी चपेट में आएगा। 70% हरियाणा का शहरीकरण होना है, ये आज मेरे से लिखवा के ले लो आप। केवल 30% हरियाणा वो बचेगा जो पंजाब और राजस्थान के बॉर्डर से लगता हुआ है। जो आज आप हरा भरा हरियाणा देख रहे हैं ना, आपके खेतों के बीच में से जो नीले पानी की नहरें बह रही हैं जिसमें आप डुबकी लगाते हो, ये गंदे और सड़े हुए नाले में बदल जाएंगी। और जो आपके गांव में पेड़ हैं जिनकी छांव में आज आप बैठ के सुकून महसूस करते हो, ये सारे पेड़ काट के यहाँ पे कंक्रीट के जंगल बसाए जाएंगे, 20-20 मंजिल की इमारतें बनेंगी और आपके गांव के बीच में घुट के रह जाएंगे। और उन 20-20 मंजिल की इमारतों के अंदर दोस्तों जब एयर कंडीशन चलेंगे वो गर्मी फेंकेंगे, वो आपके गांव को ही वो गर्मी झेलनी पड़ेगी। आपके पास इजी मनी तो आ जाएगा। इस पैसे को कहते हैं, जो ज़मीन बिक के जो पैसा आता है ना, बदमाश पैसा, जो बिना कमाई के आता है उसको दोस्तों बदमाश पैसा कहते हैं। इस बदमाश पैसे के आने से आपके बच्चे बिगड़ेंगे, बिगड़ चुके हैं बहुत से बच्चे। आपने देखा ना, मोटी मोटी चैन पहन के इंस्टाग्राम पर बदमाशी की रील डालते हैं, वैसा ही अब होने वाला है, हो चुका है। दिल्ली के पास के जो ज़िले हैं हरियाणा के, जिसमें झज्जर, पानीपत, सोनीपत, इनकी डेमोग्राफी बदल चुकी है दोस्तों। आज 30 विधानसभा ऐसी हैं हरियाणा के अंदर जहाँ पर हरियाणा के मूल निवासियों से ज़्यादा बाहरी लोगों के वोट हैं। और उसका कारण जानते हैं क्या है? उसका कारण ये है दोस्तों कि हरियाणा में जो बुढ़ापा पेंशन है वो 31-32 रुपये है। तो यहाँ पे जो भी बाहर का आदमी आके बसता है वो सबसे पहले आधार कार्ड, वोटर कार्ड, डोमिसाइल बनवाता है और फिर 6-7 हज़ार रुपये तो उसको पेंशन ही मिलने लग जाती है, जिसके घर में 2 बुजुर्ग हैं। तो यहाँ जैसे ठाठ और कहाँ मिलेंगे। अब कुछ लोग कहेंगे
कि कोई भी आदमी ये भारत में कहीं भी बस सकता है। बिल्कुल सही बात है, बस सकता है, लेकिन ये हरियाणा एक छोटा सा राज्य है। इसकी डेमोग्राफी अगर बदल गई तो यहाँ के मूल निवासी कहाँ पर जाएंगे दोस्तों। आपके सामने उदाहरण है, मैंने दिल्ली के ऊपर कई वीडियो बनाए दोस्तों। मैंने दिल्ली के एक एक गांव के बारे में बताया दोस्तों। जितने गांव दिल्ली में है ना, सब की A to Z आप मेरे इस चैनल पे जाके देखो। मैंने ये बताया दिल्ली में जाटों के इतने गांव थे, गुजरों के इतने, यादवों के इतने, त्यागियों के इतने, राजपूतों के इतने, ब्राह्मणों के इतने, सब मैंने डिटेल बताई। लेकिन उसमें लोग आके आपस में लड़ रहे, हमारा एक गांव छोड़ दिया। अरे भाई, तुम्हारे सारे ही गांव छूट गए, ये मान लो। अब मुझे आप एक बात बताओ दोस्तों, दिल्ली के अंदर जो पूरा का पूरा दिल्ली शहर है वो पूरी तरीके से गांव की ज़मीन पर बसा हुआ है, लेकिन आज गांव को पूछता कौन है? आज गांव की वैल्यू क्या है? दिल्ली के अंदर गुज्जर MLA 4 या 5, यादव MLA 2, जाट 10 हैं, और ये भी सरकार की कृपा पे निर्भर है। कभी ये भी नहीं रहेंगे, अगर पार्टियों ने इनको वो टिकट देना बंद कर दिया तो ये भी नहीं रहेंगे। वही हालत अभी हरियाणा की होने वाली है दोस्तों। आने वाला समय बहुत ही बुरा समय आने वाला है। पूरी दुनिया के अंदर दोस्तों आप कहीं भी देख लो, अमेरिका के अंदर आप देखो, अमेरिका के कहते हैं मूल निवासी रेड इंडियन थे, आज उनकी संख्या 1 लाख से भी कम है। पूरा अमेरिका बाहरी लोगों से बना हुआ है और वही वहाँ पे रूल कर रहे हैं। किसी भी जगह आप जाके देख लो, मणिपुर में पहले नागा कुकी का झगड़ा था, मेतई और कुकी का झगड़ा है, वही बाहरी और भीतर वाले का झगड़ा है। वहाँ पर आपके पड़ोस में श्रीलंका में तमिलों का, जो वहाँ के सिंगली हैं, उनका भी तो यही झगड़ा था। हमारे ही हरियाणा का एक आदमी वहाँ पर जाकर अफ्रीका के देश फिजी में प्रधानमंत्री बन गया था, 1 साल में उसका तख्ता उलट दिया था। वहाँ पर बंगाल में अभी जो ममता बनर्जी थी, वो चुनाव में बंगाली अस्मिता की तो बात करती थी कि बीजेपी आएगी तो आपकी मछली बंद कर देगी। महाराष्ट्र में क्या नारा दिया जाता है, मी मुंबई कर। लेकिन इन हरियाणा वालों को तो कोई परवाह ही नहीं है अपने कल्चर की, अपनी पहचान की, अपनी आइडेंटिटी को बचाने की। और सरकार लगी हुई है दबादब बाहर से लोगों को ला ला के यहाँ पे शहर बसा रही है, यहाँ की डेमोग्राफी को बदल रही है। आने वाले टाइम में 90 सदस्य की विधानसभा 150 की हो जाएगी, ये बात सच है। लेकिन उस 150 की विधानसभा में आपके हरियाणा के जो मूल निवासी हैं वो 50 ही MLA मिलेंगे दोस्तों, बाकी 100 बाहर के लोग ही बनेंगे, जैसे दिल्ली में बन रहे हैं। मैंने बताया ना, दिल्ली में 10 जाट, 10 या 11, 4 या 5 गुज्जर और 2-3 यादव, और 1-2 कोई त्यागी या ब्राह्मण है कि नहीं है इसका मुझे नहीं पता। तो कुल मिलाकर सारे 70 सदस्यीय विधानसभा में 17-18 MLA हैं जो वहाँ के लोकल हैं, मूल निवासी हैं। और यही सब दोस्तों अभी हरियाणा में आपको देखने को मिलेगा। अभी तो हरियाणा के लोग इस बात से खुश होते हैं कि हम यहाँ पर जाट और गैर जाट की राजनीति कर रहे हैं, और हमने देखो हरियाणा से जाट की चौधर ख़त्म कर दी, नॉन जाट मुख्यमंत्री बना दिया। लेकिन आने वाला वक्त इतना ख़राब है दोस्तों, 2040 तक आप देख लेना कि हरियाणा में हरियाणा का ही मुख्यमंत्री नहीं होगा, हरियाणा में बाहरी प्रवासी आदमी ही कोई मुख्यमंत्री बनेगा। और आपके MLA, आपके काउंसलर भी बाहर के लोग बनेंगे, और आप लाइन लगा के उनके ऑफिस के बाहर खड़े होंगे अपना काम करवाने के लिए। और जब आप अपनी ही मातृभूमि पर अल्पसंख्यक बन जाएंगे, तब आपको उस दर्द की पीड़ा एहसास होगा जो दिल्ली वाले रोज़ एहसास करते हैं। कोई कमाई नहीं, आपके गांव के अंदर बाहर के लोग आके किराए पे रहेंगे, आपके गांव के चारों तरफ बाहरी लोगों की बस्तियां बस जाएंगी, आपके MLA, आपके निगम पार्षद, आपके सांसद सब बाहरी आदमी बन जाएंगे, और आपका हरियाणा का कल्चर भी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पे बाहरी लोगों का कल्चर आ जाएगा, और आप अपनी ही मातृभूमि पर एक अल्पसंख्यक का जीवन बिताने वाले हैं। अगर अब भी आप लोगों ने सरकार का इस नीति का विरोध नहीं किया, पूरे हरियाणा को ग्रीनलैंड बना के रखो, अपनी ज़मीनें बेचने का विरोध करो सरकार से। ये जो बाहरी लोगों को बसा रही है, बस्तियाँ बसा रही है, इसका भी विरोध करो। पैसे का लालच मत करो दोस्तों। बस इसी के साथ मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएं। अच्छा लगा तो अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।
मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जो भाई मेरी आर्थिक मदद करना चाहते हैं वो इस QR कोड को स्कैन करें। इस QR कोड को स्कैन करके मेरी आर्थिक मदद करें, जिससे मैं आगे और ऐसे ही मोटिवेशन वाले वीडियो बना सकूं। धन्यवाद भाइयों।